हेलो गाइस। सो गाइस, अक्सर जब दो बड़े देशों के बीच में युद्ध होता है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये वर्ल्ड वार छिड़ सकता है। कारण ये है कि सभी देश कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और हर देश अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। और ये वर्ल्ड वार भयंकर इसलिए हो सकता है क्योंकि आज लगभग हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो विनाश निश्चित है। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा नियम बता दे जिसके लागू होने से वर्ल्ड वार की संभावना 0% हो जाए और ये तरीका इतना ज्यादा असरदार हो कि जो बेघर लोग हैं उनके रहने के लिए जगह मिल जाए, आतंकवाद को भी नष्ट करने का एक तरीका मिल जाए, यानी आतंकवाद पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। जितना भी हमने अभी तक अपने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है उसको भी हम लोग फुलफिल कर सके, यानी रिकवर कर सके पेड़ लगाकर। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि हर देश तो किसी ना किसी देश के लिए को नष्ट करना चाहता है। तो इसी चीज का हम उपाय लेकर आए हैं, एक बेस्ट तरीका जिसे हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। सो गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हमारा इंडिया इतना ज्यादा पावरफुल और एक यूनिटी की तरीके से काम क्यों कर रहा है, जबकि अब अगर आजादी से पहले की बात करें तो उस समय हर एक राज्य के राजा जो थे अपने राज्य के विस्तारण के लिए अलग अलग राज्यों से युद्ध करते थे। था तो उस समय भी हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी राज्यों के बीच में युद्ध होता था। लेकिन क्या किया हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सबसे बात की और एक पूरे के पूरे अखंड भारत यानी इंडिया का निर्माण किया। यही काम तो हम अब भी कर सकते हैं। हम सभी देशों से बात कर सभी देशों को जोड़ कर एक कॉन्टिनेंटल गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ करके एक अर्थ गवर्नमेंट बना सकते हैं। और इस अर्थ गवर्नमेंट और इस कॉन्टिनेंटल गवर्नमेंट का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सभी देशों और सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के रखना ताकि उनमें किसी भी प्रकार की कभी भी कोई लड़ाई ना हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सभी स्टेट्स को जोड़ कर रखते हैं, उनके कार्यकाल को देखते हैं और अलग अलग पॉलिसीज के जरिए अपनी जो वर्क है उसको परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा देश एक यूनिटी बना रहे और देश के लोगों को भी उनकी जरूरतों के हिसाब से सब कुछ रोजगार वगैरह मिल सके। ठीक वही काम उस समय उनका भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कितना छोटा सा तरीका है और इसे अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो वर्ल्ड वार के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जब देशों के बीच में सोचिए, अब क्या कोई स्टेट्स के बीच में बॉर्डर है? नहीं है, केवल टोल टैक्स वगैरह लगे रहते हैं तो लगे रहते हैं, लेकिन स्टेट्स बॉर्डर के बीच में लोग रहते हैं, घर है, पेड़ वगैरह है, सब कुछ लगा रहता है ना। तो ठीक उसी तरीके से उस समय भी होगा। इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या फिर कोई भी देश हो, अलग अलग देशों के बीच की बाउंड्रीज जो अभी बनी हुई है वो सारी की बाउंड्रीज हट जाएंगी, मतलब वहां पर जमीन जगह बच जाएगी। अब वहां पर लोग आसानी से रह सकते हैं। अब जब बाउंड्रीज ही नहीं होंगे तो आतंकवाद या आतंकवादी किस काम के, मतलब आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। अब स्मगलिंग का भी काफी तरीके से, अब जब एक देश से दूसरे देश में जाएगा नहीं कुछ, मतलब सब कुछ इक्वल होगा तो मतलब स्मगलिंग भी नहीं होगी, मतलब क्राइम भी काफी हद तक कम होगा। अब जब सारे देश और सारे कॉन्टिनेंट्स एक हो जाएंगे तब क्या होगा, आज जो बहुत ज्यादा काला धन जमा हो रहा है वो एक देश से दूसरे देश में जाता है, वहां से फिर व्हाइट मनी होकर वापस आ जाता है। लेकिन जब पूरी की पूरी अर्थ गवर्नमेंट एक यूनिटी के तरीके से काम करेगी, मतलब सारी की जिम्मेदारी होगी सभी देशों को एक साथ रखना, उनके बीच के कार्यकाल को देखना कैसे काम करे, क्राइम एंड करप्शन को मैनेज करना, तब क्या होगा उस समय ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और तब कोई भी ब्लैक मनी व्हाइट मनी नहीं हो पाएगा। वह जो काम इसको करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। यानी फाइनली करप्शन को भी काफी हद तक, क्राइम एंड करप्शन को भी कम किया जा सकता है। तो कैसा लगा ये तरीका, वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। भले ही हमारे वीडियोस को लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन हाँ इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द इस नियम को लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।